हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियरविल आईएएस। साथियों, आप लोगों की जो साल भर की मेहनत है, अब उसका फैसला कल आपको देखने को मिलेगा। और कल हमारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जामिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, इस एग्जाम से पहले कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको कैरियरविल आईएएस की टीम की तरफ से और अपनी तरफ से यहां पर देना चाहता हूं। इस टिप्स में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो एग्जाम सेंटर पे जो आपका पहला पेपर का टाइम है वो है 9:30 टू 11:30 और 9 आपका एएम पर आपको पता है कि आपके लिए यहां पर जो गेट हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे। तो किसी भी हाल में आप कोशिश करें कि एग्जाम सेंटर पर 8 बजे तक कम से कम पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर आप टाइम से पहुंचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरीके का मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें आपके पास सिंपल एनालॉग वॉच होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच का यूज ना करें। बिल्कुल जो सिंपल आपकी वॉच होती है टाइम मैनेज करने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरी बात, क्योंकि गर्मी का मौसम है कई जगह पर, तो यहां पर आप पानी की जो बोतल यूज करेंगे वो आपकी ट्रांसपेरेंट हो, कोशिश करें। इसके साथ साथ आपको एक ब्लैक बॉल पेन जो है वो आपको अपने साथ रखना है। कोशिश करें कि जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की बात हम कर रहे हैं, ये कम से कम 3 या 4 रख लें और उसको पहले से कहीं ना कहीं चलाकर देख लें। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पेन हैं वो जब हम चलाते नहीं हैं तो पेपर में ओएमआर शीट पर कई बार वो अपनी इंक छोड़ देते हैं जो दिक्कत करते हैं। याद रखें, सिर्फ ब्लैक का यूज करना है, ना ब्लू का यूज करना, ना जेल पेन का यूज करना है, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज करना है। इसके अलावा साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब आप एग्जाम सेंटर पे आ चुके हैं। सबसे पहला काम आपको करना है अपने टाइम को मैनेज करना। पूरे पेपर को आप इस तरीके से बांट दीजिएगा कि सबसे पहले आपको सबसे इजी क्वेश्चन को टैकल करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन इजी हैं, नोन क्वेश्चन है, पहले उनको करें। याद रखें, जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं या टफ क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ दें। कभी भी ऐसा नहीं करना कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में, कई बार क्या होता है कि जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मान लो टफ आ गए, तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे की नजर में कि वो पैनिक हो जाते हैं एकदम से टफ क्वेश्चंस को देख के। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पेपर टफ है तो वो सबके लिए है, आपके अकेले के लिए पेपर टफ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पेपर टफ आता भी है तो घबराएं नहीं। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके नोन है, इजी क्वेश्चंस हैं, पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा आपको याद रखना है, लास्ट 15-20 मिनट्स आपके होंगे, तो उन क्वेश्चंस को रखें जिनको आप में जिस जिस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत डाउट था कि आप कर लेते, या फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप यहां पर रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेपर अटेम्प्ट करते समय जो आपको याद रखनी है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। बिल्कुल भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 0.66 मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो इसका ख्याल रखें। अगर 50 से 60% श्योर है किसी क्वेश्चन में, तभी अटेम्प्ट करो। आपको लगता है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट गैस कर सकता हूं, तो यहां पर आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन एलिमिनेशन बेस पर हो सकता है, एक दो ऑप्शंस हम यहां पर एलिमिनेट कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर निगेटिव मार्किंग से को मतलब एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। याद रखें, निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि भाई निगेटिव क्वेश्चंस करने ही नहीं है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। निगेटिव तो बिल्कुल करना ही नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, इजी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन पर उलझना नहीं है, टफ है तो सबके लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ओएमआर शीट आपकी। जो ओएमआर शीट है उसको केयरफुली आपको भरना है। याद रखें, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले सारा पेपर सॉल्व कर लिया फिर बाद में ओएमआर शीट भरते हैं, ये बहुत गलत अप्रोच है। कोशिश करें ओएमआर शीट को 15-20 क्वेश्चन के बाद आप ओएमआर शीट फिल करते रहें। एक मैं आपको बता देता हूं, ओएमआर शीट बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 सर्कल है, तो आप लोग, कई लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो पास पास होते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोशिश करें जब भी कभी आप ओएमआर शीट से बबल्स भर रहे हो तो आप बाहर से अंदर की ओर आकर, दोस्तों पूरा आपको डार्क करना है, ये मार्क आपका चेक होगा। एक बात ध्यान रखें, कई बार ऐसा गलती मैंने देखी है, जब हम खुद भी एग्जाम दिया करते थे, कि हमने एक ही क्वेश्चन में धोखे से 2 मार्क कर दिए, फिर हम व्हाइटनर का यूज करते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी यूज नहीं करना व्हाइटनर का।
ये क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया। आप कोशिश करें एक एक क्वेश्चन को मैच करके तब ओएमआर शीट को फिलअप करें। ओएमआर शीट को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है, लास्ट में बिल्कुल नहीं छोड़नी, वरना पैनिक हो जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में, फिर ओएमआर शीट गलत भर दी जाती है। तो 15-20 क्वेश्चन करो, फिर ओएमआर शीट आप यहां पर भरे। जो सर्कल है उसको अच्छे तरीके से डार्क करना है, डबल चेक कर लो क्वेश्चन नंबर और ओएमआर शीट में जो क्वेश्चन है, जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है और ओएमआर शीट का नंबर है, उसको आपको डबल चेक करके अपने आंसर को करना है। याद रखें एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करना है कल के एग्जाम्स में, क्योंकि यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि यहां पर पेपर ऑब्वियस बात है ट्रिकी ऑप्शंस आपको यूपीएससी देता है। तो लैंग्वेज को केयरफुली पढ़ना है, ओनली लिखा है, ऑल लिखा है, नन लिखा है, इस पर ध्यान देना है। कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें कई बार बाद में दिक्कत पैदा करती हैं। और याद रखें साथियों, अपनी माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। कई बार ऐसा लगेगा दोस्तों, कभी कभी पेपर बहुत टफ आपको देखने को मिलता है, सबको पेपर टफ लग रहा होता है, ठीक है, पेपर टफ है तो सबके लिए है, आप अकेले नहीं बैठे। अगर पेपर टफ है तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ कम जाएगी, जैसे आपने पिछले हाल ही के वर्षों में देखा। तो इसलिए आपको बहुत सेफ हैंड खेलने की आवश्यकता है। आपका एम है कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है, आपको 100 नंबर का टारगेट करना है, आपको कोई भी जहां पे 140 150 नंबर का टाइम अटेम्प्ट नहीं करना। आप ओवर अटेम्प्टिंग से बचें। पिछले साल की कट ऑफ को अगर आप देखेंगे तो 90 नंबर का ऑलमोस्ट कट ऑफ का रीजन रहा है। तो आप कोशिश करें साथियों कि आप अपनी कट ऑफ को क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी जो टाइम जितना बचा हुआ है उसमें आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको एक बार रिवाइज करते रहे, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स वगैरह चेक करते रहें। याद रखें अगर एग्जाम हॉल में आपको बहुत टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एक बार देखो स्वाभाविक है, पहली बार बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, साल भर की मेहनत होती है, 2-2 साल की मेहनत होती है, तो एंजाइटी स्वाभाविक है, सबके साथ होती है। उस केस में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आप गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करें, आपकी एंजाइटी यहाँ पर काफी हद तक दूर हो जाएगी। दोस्तों याद रखें एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आप लोगों का, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, इसके अलावा सिंपल वॉच, स्मार्ट वॉच नहीं सिंपल वॉच, अगर मास्क कहीं पर जरूरत है तो मास्क। इसके अलावा आप एक चीज याद रखें, सीसैट पेपर 2, सीसैट की अगर हम बात करते हैं वो पेपर पे आपको बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना, बहुत अच्छे तरीके से शांत मन से क्वेश्चन करने हैं। 27 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा फोकस रखेंगे। मैथ्स रीजनिंग अगर आपने अच्छे तरीके से किया है तो उसको अटेम्प्ट करें। अगर कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में 1.5-2 मिनट फालतू और लग रहे हैं तो लगने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके कोई भी मार्क्स का आगे सिर्फ कट ऑफ आपको क्वालिफाइंग करनी है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, 33% आपको स्कोर सेट करना है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पेपर टफ है तो सबके लिए है, कट ऑफ क्लियर करना है, टॉपर नहीं बनना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर एंजाइटी हो रही है तो ब्रीथ डीप करो, पॉजिटिव रहो और ये कोशिश करो कि मैं इस पेपर को निकाल सकता हूं, ठीक है। और सी सेट को अच्छे तरीके से सीरियसनेस के साथ काम माइंड से देने की आपको कोशिश करनी है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ें और आगे आपको मेंस के एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का डाउट आता है तो हम आपके साथ यहां पर हैं, आपको किसी तरीके का इशू नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।